नमस्कार, अनीता ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको प्लेटेड कुर्ती बनाना बताएंगे। प्लेटेड कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है। कटिंग और सिलाई दोनों करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग में सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे और हमारी कुर्ती की फुल लेंथ रहेगी 47 इंच। इस लेंथ से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमारा 3 मीटर फैब्रिक था उसमें से मैंने यहाँ पर टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक निकाल लिया है और ये 4 लेयर में है। इस तरीके से ये 4 लेयर। तो टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे हम 15 इंच। चौड़ाई रखी है हमने यहाँ पर 11 इंच, क्योंकि 34 इंच की चेस्ट में हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने 11 इंच की चौड़ाई में फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम शोल्डर कटिंग करेंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं यहाँ पर 6.5 इंच। आर्म होल लेंगे 6.5। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर 34 है, तो 34 का 4th भाग 8.5 और जो हमारा साइड में बचा है फैब्रिक वो हमारा मार्जिन में रहेगा। अब इस पॉइंट को यहाँ मिला देंगे। इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर यहाँ पर 32 इंच है, 32 का 4th भाग होगा 8 इंच। आर्मोल की गोलाई देंगे। जो हमने आर्मोल की नाप लगाई थी उसका हाफ करेंगे और यहाँ पर राउंड शेप देंगे। ये हमारा बैक आर्मोल रहेगा, यहीं से हम फ्रंट आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक लगाएंगे। बैक नेक की मैं लेंथ ले रही हूँ 3 इंच और चौड़ाई भी हम इसकी 3 इंच रखेंगे। राउंड शेप देंगे। अब फ्रंट नेक लगाएंगे। फ्रंट नेक यहाँ पर मैंने 6 इंची में रखा है और 3 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। तो इसे भी हम राउंड शेप देंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। तो इस तरह से हमने एक बैक पार्ट को कट कर लिया है और एक फ्रंट पार्ट, टॉप के दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। इन्हें हम एक तरफ कर देंगे। इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है। इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से देखिए जितने हमारे आर्म होल है उससे 2 इंच चौड़ाई हमें लेनी होती है। आर्म होल मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिए थे। 8.5 या 9 इंच में ले लेना होता है। तो हमारे पास फैब्रिक है तो मैंने यहाँ पे इसे 9 इंच की चौड़ाई में ले लिया है। ये यहाँ पे नीचे का हिस्सा थोड़ा छोटा है तो उसके हिसाब से हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ क्योंकि मैं इसमें दूसरी पट्टी लगाने वाली हूँ, नीचे से फोल्ड करके लेस लगा के, तो यहाँ पर जितनी इसकी लंबाई है उतनी हम ले लेंगे। 9 इंच में आ रहा है तो 9 इंच की लेंथ मैंने यहाँ पर ले ली है। अब यहाँ से 3 इंच हम डाउन करेंगे और आर्मोल की शेप देते हैं। तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स कट के कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम 2 इंची की इसमें पट्टी नीचे ज्वाइन करेंगे। ये 9 इंची में है और 2 इंची हम इसमें पट्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी 11 इंच की लंबाई में स्लीव्स हो जाएगी। यहाँ पर एक अलग से पट्टी लगा के इसे फोल्ड करेंगे, लेस लगाएंगे। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसे हम फोल्ड करके एक तरफ कर देते हैं। इसके बाद नीचे के घेरे की कटिंग करेंगे जिसमें हम प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हम घेरे के लिए फैब्रिक ले लेंगे। कुर्ती की घेरे के लिए हमने 2 पीस लिए हैं। यहाँ पर एक ये रहा और दूसरा ये रहा। इस तरह से हमने 2 पीस ले लिए हैं। अब इनकी हम लंबाई चौड़ाई बताएंगे आपको। तो टोटल कुर्ती की लेंथ हमारी 47 इंच थी, उसमें से 15 इंच हम टॉप पार्ट की लेस करेंगे और 32 इंच की हमारी लंबाई घेरे की लंबाई में हम बचा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 32 इंच हमारा घेरे की लंबाई चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3-4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है सिलाई में और नीचे फोल्ड करने के लिए। तो ये हमारी यहाँ पर मैंने 36 इंच में लिया है। इसे विड्थ यहाँ पर मैंने 38 इंच में ली है। इस तरह से मैंने यहाँ पर घेरे के लिए 2 पीस कट करके कंप्लीट कर लिए हैं। इसे हम बाद में अटैच करेंगे और बाद में ही हम इसमें प्लेट लगाएंगे। सबसे पहले हम टॉप पार्ट तैयार कर लेते हैं, यानी हम इसमें नेक बनाएंगे। तो ये हमारा नेक है, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है।
दोनों की नेक पट्टी लगाएंगे। रुक जाओ। इस तरह से तिरछी पट्टी लिए और हम इसे इधर नेक को सीधा रखेंगे, पट्टी को उल्टा रखेंगे और इसमें इस तरह से हम सिलाई करके अटैच कर देंगे और इसे नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। इसी तरह हमने बैक पार्ट को लिया है, बैक नेक को। अब इसको हम बीच में से यहाँ पे एक सेंटर कट लगाएंगे इस तरह से और नीचे भी सेंटर कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों कट को मिलाते हुए। हमने यहाँ पर गोटे से एक इस तरह से पट्टी बनाई है। ये नॉर्मली पट्टी है, हम इसे डबल फोल्ड करके और हमने इसे सीधा कर लिया। उसके बाद में गोटे से लाइनिंग बना ली। अब यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। तो यहाँ पर मैंने इसे पिन से रोक लिया है। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई कर देंगे। उसके बाद में हम तिरछी पट्टी नेक पर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई से हमने इसे अटैच कर दिया है और नेक पे भी हमने जो तिरछी वाली पट्टी ली थी उसे सिल दिया है। अब यहाँ से हम इसे छोटे छोटे इसमें नोज कट करेंगे नेक पर। इस तरह से हमने कट कर लिए और इसे यहाँ पर नीचे की साइड हम डबल में फोल्ड कर देंगे और पूरे नेक पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये नेक बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम बैक नेक को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हम डाट लगाएंगे। डाट अभी हमने लगाई नहीं है, तो यहाँ पर डाट लगाएंगे। इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, 4 इंची की दूरी पर मार्क करेंगे। 5 इंची हम ऊपर की साइड लेंगे। तो दोनों साइड हम डाट लगा लेंगे। इसी तरह हम बैक पार्ट पर भी लगा लेंगे। इस तरह से दोनों साइड इसे करेंगे तो एक प्रेस कर ले। तो यहाँ पर हम दोनों डाट को लगा लेंगे और इस पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक को तैयार कर लिया है और डाट भी लगा लिए दोनों। इसी तरह बैक पार्ट में नेक को तैयार कर लिया है। यहाँ पर भी हमने इसी तरह फोल्ड किया पट्टी को लगा के और डाट लगा लिए। अब हम दोनों के शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर रख के। तो देखिए हमने नीचे के घेरे का एक पीस ले लिया है और इसे हमने बीच में से सेंटर में से इसे फोल्ड कर लिया है। जिधर हमारी चौड़ाई है उधर की साइड से हमने इसे फोल्ड कर लिया है और टॉप पार्ट के एक पार्ट को भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बराबर रख लिया है। यहाँ पर हम 4 इंची पर मार्क लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम 4 इंची के बाद में यहाँ से प्लेट भरना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच छोड़ देंगे। फैब्रिक यहाँ सिलाई में जाएगा इसलिए 2 इंच छोड़ देंगे, फोल्ड करेंगे और 2 इंच छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम प्लेट लगा लेंगे। ये हम दोनों साइड लगाएंगे। ये हमने फोल्ड किया हुआ फैब्रिक है, अगर सिंगल करेंगे तो आधी प्लेट हमारी इधर जाएगी, 4 इंच इधर छोड़ेंगे, 4 इंच उधर छोड़ेंगे और दोनों साइड हम इस तरह से प्लेट लगाएंगे। तो और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को बैक पार्ट में ज्वाइन कर लेंगे प्लेट लगा के। अगर जैसे आपको डायरेक्ट जोड़ने में दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर पहले जो हमारा घेरा है उस पर इस तरह से जो हमने पॉइंट लगाए थे उसके हिसाब से यहाँ पर प्लेट डाल दीजिए। जैसे कि मैंने डाल दिया, बीच में हमने 4 इंची का गैप लगाया था वो यहाँ पर छोड़ दिया है और 4 इंची के बाद में 2 इंची इधर छोड़ा था हमने साइड में और बीच बीच में जो जगह थी हमारी उनमें हमने प्लेट लगा दी है। अब हमें इसे आसानी हो जाता है जोड़ने में। तो इस तरह से प्लेट लगाने के बाद में हम यहाँ पर टॉप पार्ट के इस भाग पर इसे अटैच कर देंगे, यानी हम इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। दोनों को ज्वाइन करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरे वाले को भी तैयार कर लिया। इसमें भी हमने इस तरह से ही प्लेट डाली है, देखिए। तो इसे भी हम इस पर ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए इसे ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से रखेंगे प्लेट वाले घेरे फैब्रिक पर और ऊपर से हम टॉप पार्ट का भाग रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो दोनों पार्ट को हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है टॉप पार्ट में और बैक में भी कर लिया है इस तरह से। तो दोनों पोर्शन हमारे यहाँ पर ज्वाइंट हो गए। अब यहाँ पर हम आर्म होल में स्लीव लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 इंच हमारी छोटी पड़ रही थी स्लीव्स, मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पर एक पट्टी लगा के इसे ऊपर की साइड फोल्ड करके और यहाँ पर एक हल्की सी लेस लगा दी जॉइंट पर। अब हम इसे इस तरह से
शोल्डर की सिलाई को मिलाते हुए स्लीव्स को यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया और ये इसे हमने उल्टा कर लिया है। अब यहाँ से जो भी हमारी नाप रहेगी फिटिंग लगाते हुए यहाँ तक हम इसे सिलेंगे। दोनों साइड हम इस तरह से ही सिल लेंगे। से जो कमर वाली सिलाई है वहां से नीचे 3 इंच और 3 इंच इधर रखेंगे। कुर्ती की साइड बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पर हम सिलाई को रोकेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो नीचे भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसी के साथ हमारी कुर्ती बनकर कंप्लीट हो जाएगी। पूरी तरह कंप्लीट हो गया है बनके। यहाँ पर मैंने साइड इसकी फोल्ड कर दिए। आप चाहो तो इस पे डबल सिलाई लगा सकते हो, मैंने यहाँ पर सिंगल ही लगाई है और नीचे से भी इसे फोल्ड कर दिया है। और देखिए कितना प्यारा सा लुक यहाँ पे आया है। हल्की एक ही लाइनिंग हमने लेस की लगाई थी, गोटा लेस की। तो इसी के साथ मेरी ये प्लेटेड कुर्ती बनके कंप्लीट हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक बार